दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन ऐसा दिया तो हो नहीं सकता, तू मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखना इस प्रोग्राम में क्या हो नहीं सकता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन ऐसा दिया तो हो नहीं सकता, तू मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखना इस प्रोग्राम में क्या हो नहीं सकता। स्टेज पे तशरीफ फरमा असातिज़ा इकराम और हमारे गांव के बाशिंदों और विद्यार्थीगण, सभी लोगों को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। सबसे पहले तो हमारा स्पीकर खराब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज जनाब मुफ्ती साहब ने हुक्म दे दिया और आपके सामने रूबरू कर दिया। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। मेरे अजीज बच्चों, प्यारे दोस्त, आज ये बहुत ही खुशी की महफिल है जिन्हें हम लोगों ने एक झंडे के नीचे एकत्रित हुए हैं। इसका रीजन क्या है कि आज के दिन हमारा देश अंग्रेज के गुलामी से आजाद किया गया। इस आजादी जो हमें मिली है यूं ही मिल नहीं गई, जैसे आज हम खुली फिजा में सांसें ले रहे हैं वैसी हम ले नहीं रहे थे। इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे ईसाई भाई और हमारे मुस्लिम भाई ने कुर्बानी को पेश किया, तब आज हम इतने खुले हुए फिजा में सांस ले रहे हैं। दोस्तों, हजरत मौलाना लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह उनका एक बयान आता है कि उस समय अंग्रेजों ने मुसलमान और हिंदू को भड़काने के लिए एक ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया, एक प्रोग्राम बनाया जो स्टेशन के हर स्टेशन पे 2 मटका लगा दिया। जो हम लोग गर्मी के मौसम में पानी पीते हैं उस मटके पे लिख दिया कि हिंदू पानी, और एक मटके पे लिखा मुसलमान पानी, और 2 नौकरों को उस पे खड़ा कर दिया। और जब ट्रेन आया करती थी तो वहाँ पे आवाज लगाया करता था कि हिंदू पानी पियो, मुसलमान पानी पियो। लेकिन किसी की जुर्रत नहीं होती कि कोई हिंदुस्तानी ये अंग्रेज के खिलाफ बोले कि तुमने ऐसा क्यों किया। इससे हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों के बीच एक दरार पैदा होगा, एक नफरत की दीवार बनेगी, और वो तो चाह ही रहे थे फूट डालो राज करो। हजरत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने एक कैंप डाला लुधियाना के अंदर, और तमाम हिंदू भाई को भी बुलाया, मुस्लिम भाई को भी बुलाया, ईसाई को भी बुलाया, सिख भाई को भी बुलाया, और उनसे कहा क्या तुम अपने देश के अंदर रहने के बावजूद भी क्या गुलाम रहना चाहते हो। तमाम भाइयों ने अपने जिगर को एकजुट कर कहा नहीं, हमें आवाज उठाना पड़ेगा। अगर तुम इस देश को आजाद करना चाहते हो, तुम्हें ये तमाम
लुधियानवी से लेकर लुधियाना से लेकर पेशावर तक जितने भी स्टेशन के अंदर ये मटका लगाया है तमाम को तोड़ना पड़ेगा और तमाम को इस नफरत की दीवार को तोड़कर हटाना पड़ेगा। अगर तुम इस काम को आज आवाज नहीं दोगे तो कल तक तुम गुलाम रहोगे। इसलिए तमाम हिंदुस्तानी और तमाम भाई मिलकर उस तमाम लुधियाना से लेकर पेशावर तक जितने भी स्टेशन पे लगे हुए मटके थे जिसमें लिखा हुआ था हिंदू पानी और मुसलमान पानी, तमाम मटकों को तोड़ डाला और उसके बाद ये हमें आजादी मिली है। याद रखना, भगत सिंह के पिता जय किशन सिंह ये हजरत हबीबुर रहमान मौलाना हबीबुर रहमान के करीबी मित्र थे। भगत सिंह के पिता किशन सिंह ये किसके मित्र थे? ये हमारे मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के मित्र थे। जब भगत सिंह को रेड किया गया, जब उसे पकड़कर तहखाने में डाला गया तो इसके घर में बहन थी, भाई था, छोटा भाई था और हजरत मौलाना लुधियानवी ने इनके बहन को, भाई को 3 माह अपने घर में रखा और इज्जत के साथ रखा। ये मुसलमानों की कुर्बानी है हिंदुस्तान में। और तुम कहते हो मुसलमानों ने दिया क्या? अरे मुसलमान वो चीज तुम्हें दिया है जिसे तुम अपने शान से जीते हो। इस तिरंगा के नीचे जी रहे हो। उस तिरंगा के कलर देने वाली भी हमारी बहन सुरैया तैयब ही थी। कहते हो मुसलमान क्या दिया? अरे इस जमीन के, इस धरती के हर कण में हमारा खून शामिल है। और याद रखना, पेशावर से लेकर पंजाब तक और सिंध जितने भी दरख्त खड़े थे, तमाम दरख्त पे हमारे आलिम उलमा ने कुर्बानी दिया। उस कुर्बानी को पेश किया है जो रहती दुनिया तक उसे फरामोश नहीं कर सकती। ये हमारे आलिम की कुर्बानी है। याद रखना, वक्त पड़ा, जब वक्त पड़ा तो हिंदुस्तान को हमने खून दिया। आज आजादी आई है तो कहते हैं तेरा काम नहीं। मेरे दोस्तों, सबसे मैं एक लास्ट मैसेज देना चाहता हूँ। याद रखो, अगर इतिहास पढ़ोगे नहीं, अगर इतिहास को जानोगे नहीं तो तुम्हें बरगला कर तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा। इसलिए याद रखना, हिस्ट्री को पढ़ो, अपनी दास्तां को पढ़ो, वरना तुम्हारी हिस्ट्री को वैसे कुचल दिया जाएगा जैसे तुम्हारे 2 जबड़ों के बीच पान के पत्ते को कुचल के खत्म कर दी जाती है। इसलिए मैं आपको लास्ट मैसेज देता हूँ, अपने हिंदुस्तान के अंदर हमारे बाप दादा ने जो कुर्बानी को पेश किया है, उस कुर्बानी को पढ़ो, उस कुर्बानी को सीखो। और थोड़ा सा मैं बहुत अफसोस से ये बातें अपने भाई को भी बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव के अंदर जो माहौल है, मैट्रिक तक बच्चे जान जिगर लगा के पढ़ते हैं और मैट्रिक से जब निकलते हैं तो बिट्टा नंबर 3 में जाके बैठ जाते हैं। और पपरोर के जितना बिट्टा है, देखिएगा मैट्रिक के बाद सब बच्चा 10 गो 5 गो पापा जी गेम लेके खेलते रहता है। अरे दोस्तों, अगर नहीं पढ़ोगे तो जो हिंदुस्तान की हालत को देख रहे हो, ये तुम जिंदगी भर देखते ही रह जाओगे और पता चलेगा तुम्हारे पांव के नीचे से जमीन को खींच लिया जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपनी जो तुम्हें एक लाइफ मिला, एक जिंदगी मिली है, वो अनमोल जिंदगी को बनाओ भी, बचाओ भी। और हिंदुस्तान वालों को ये कह दो कि हमारे सीने के अंदर भी जिगर है। अगर हमारे सीने के अंदर वो जिगर नहीं होगा तो हमारे सीने के अंदर से धीरे धीरे आपके सीने के अंदर से जिगर को खींच ली जा रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूँ। इसलिए याद रखो दोस्तों, सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एजुकेशन अचीव करना होगा। अगर आप
अपने एजुकेशन को अचीव नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपके मुंह के अंदर से जुबान को खींच ली जाएगी। जुबान किसे कहते हैं? जब आपके अंदर इल्म होगा, जब आपकी जिंदगी में एजुकेशन होगी, तब आप सरकार से सवाल कर सकते हैं। जब आपके अंदर जुबान नहीं होगी तो आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जुबान नहीं है। इसका मतलब आपको जो कानून ने जो फंडामेंटल राइट्स मिली है वो आप फंडामेंटल राइट्स जानते ही नहीं हो, तो वो डिमांड कैसे करोगे? इसलिए दोस्तों, मैं बातें बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ। अब मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे की तकरीर सुनना है और बच्चों की बातों को, अपने बच्चों की बातों को और उसके एक ऊर्जा बढ़ाना है ताकि वो बच्चे फ्यूचर में हमारा काम करे। मैं आपको लास्ट मैसेज देता हूँ कि आप हर हाल में भूखे भी रह के, सूखी रोटी खा के भी एजुकेशन हर हाल में लीजिए। जैसे चाहे वो मंजर सर हो, चाहे वो संजर सर हो, चाहे आपके मुफ्ती साहब हो, चाहे आपके उस मोहल्ले में रहने वाले हसमत सर हो, कोई भी सर हो, आप हर हाल में एजुकेशन लीजिए। चाहे वो पैसे में हो, फ्री में हो। कोई आदमी किसी के इल्म का पैसा नहीं दे सकता, किसी से वो पढ़े या ना पढ़े। अगर वो किसी से इल्म एजुकेशन लेता है तो उसकी अदा कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए हर हाल में आप अपनी जिंदगी को बढ़ाइए, बढ़ाइए और जिंदगी के अंदर एक चार चांद बनाइए ताकि गैर भी देखे तो उसे ये फख्र हो, उसे कहने पे मजबूर हो जाए कि कोई मुसलमान अगर है तो ऐसा मुसलमान होता है। जैसे हमारे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम दुनिया के अंदर अपना कारनामा करके गए। कम से कम मैं तो नकल तो कर सकता हूँ, नकाली हूँ, नकल कर सकता हूँ। नकल कीजिए और इंशाअल्लाह उनके सोहबत में और उनके नकल करने की हरकत में इंशाअल्लाह हम जरूर अल्लाह हमारे नबी के, मैं नबी के गुलाम हूँ और इंशाअल्लाह उनके ही गुलाम रहूंगा। दोस्तों, आज जो ये स्वतंत्रता दिवस है, जिसके मौके पर हम लोग एक जगह जमा हुए हैं, ये अल्लाह ताला हमारे उम्र में बरकत दे कि हर साल हमें ऐसे पर्व मिलने का मौका मिले। और आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग बड़े खामोशी के साथ, एक दिलजोई होके आप बड़ी खामोशी के साथ आप सुने हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया।